से इस वक्त मीर जाफर कौन है पाकिस्तान में? देखिए मैं आपने सवाल ही ऐसा खतरनाक सा पूछे। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सिस्टम स्ट्रांग होंगे तो सिस्टम प्राइम मिनिस्टर को अपने आप स्ट्रांग बना देगा। इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रांग। किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका क्यों सुपर पावर है? अमेरिका इसलिए सुपर पावर है क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशंस की इज्जत है। कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है अमेरिका, लेकिन सेल्फ करेक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आप 72 तो फिरके बना लिए आपने मजहब के। शिया सुन्नी एक दूसरे को अब अहमदी अलग है, शिया सुन्नी अलग है, बरेलवी अलग है। कौन कितना मसलक आपके नहीं है। लेकिन उसकी बात यह है, हर प्रॉब्लम जो है, मैं समझता हूं, मेरी नजर में जो मैं सारी जिंदगी, हर प्रॉब्लम के साथ एक सोल्यूशन होता है अगर आप उसको ढूंढना चाहें। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप पंजाब के अंदर आरजू, अगर आप पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाने की सलाहियत नहीं रखते, आप सुकून पंजाब में लाने की सलाहियत नहीं रखती, तो टीटीपी को किस तरह डील करेंगे आप? वो तो बहुत दूर है भाई, टीटीपी तो बहुत दूर है। डॉलर आपके कंट्रोल से बाहर है इस वक्त। मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब, मैं छोटी सी आखिरी दो मिसालें देना चाहूंगा, आखिरी दो मिसाल। हमारे रियासत मदीना के जो ठेकेदार हैं इस वक्त, अपने हमारे इमरान साहब, उन्होंने दो नारे लगाए, हकीकी आजादी और अमेरिका की आजादी के। उन्होंने कहा था अगर अमेरिका की गुलामी करनी थी तो इससे अच्छा था पाकिस्तान बनता ही ना। मैं इन दो स्टेटमेंट्स को काउंटर करना चाहूंगा। खान साहब के दौर में दो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, दोनों आईएमएफ के मुलाजिम थे, पीपल्स पार्टी के दौर के थे। खान साहब ने आईएमएफ को अकोमोडेट करने के लिए लेजिस्लेशन की। आईएमएफ क्या है? एक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है, यह सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका देता है, उसके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है। अब उसके बाद दूसरी चीज पे जाना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, 3 महीने हो गए, उन्होंने अभी तक गवर्नर स्टेट बैंक अपॉइंट नहीं किया। तो इस तरह मुल्क चलते हैं जिस तरह चल रहा है। टीटीपी को डील तब करेंगे जब लाहौर कंट्रोल में होगा, तख्ते लाहौर का फैसला होगा। टीटीपी तो बहुत दूर है। टीटीपी वालों, अच्छा मजे की बात है, टीटीपी वालों को जब इन्होंने पता लगा इनको फाइनेंशियल इनको क्राइसिस में है, उन्होंने कोयले का रेट डबल कर दिया अपना। और आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, 227 रुपए का डॉलर होने की सबसे एक मेन रीजन ये भी है कि यहां से डॉलर सारा स्मगल होकर सारा अफगानिस्तान जा रहा है। और दूसरा कि आपने सिर्फ अफगानिस्तान को हमेशा रुपए डॉलर की नजर से देखा है। गंदम स्मगल आप वहां करते हैं, चीनी स्मगल आप वहां करते हैं। हर चीज, जब भी पाकिस्तान में किसी चीज की शॉर्टेज हुई है, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आपको अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। तो जब आप अफगानिस्तान को हमेशा आप एक डॉलर के लेंस से देखते हैं, तो फिर फॉरेन पॉलिसी तो नहीं ना। फॉरेन पॉलिसी, मैंने अगले दिन देखे, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा ये कोई बंदा ये सोचे कि मैं शायद पाकिस्तान बैशिंग कर रहा हूं चीजें। मैंने कहा था अगले दिन कि किसी को चाहिए, अगर पाकिस्तान ने आगे फॉरेन पॉलिसी चीजें करनी है, जो ये फैसला करने वाला हो, रूलिंग एलीट हो, उसको कम एटलीस्ट ये जरूर चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर का रेज़्मे पढ़ के किसी फॉरेन मिनिस्टर का इंतखाब किया जाए पाकिस्तान। अगर वो देखे अब पॉसिबल, वो तभी होता है जब आपके पास पॉलिटिकल इक्विटी हो और नेशनलिज्म। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं मेजर गौरव आपसे पूछना चाहूंगी कि कहा यह जाता है कि आप क्या समझते हैं कि सिस्टम को मजबूत होना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर को मजबूत होना चाहिए? कौन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे मुल्क सही चले? और दूसरा, पाकिस्तान को आप काफी स्टडी करते हैं, तो आपके ख्याल से इस वक्त मीर जाफर कौन है पाकिस्तान में? देखिए, मैं आपने सवाल ही ऐसा खतरनाक सा पूछे। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सिस्टम स्ट्रांग होंगे तो सिस्टम प्राइम मिनिस्टर को अपने आप स्ट्रांग बना देगा। इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रांग। किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका क्यों सुपर पावर है? अमेरिका इसलिए सुपर पावर है क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशंस की इज्जत है। कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है अमेरिका, लेकिन सेल्फ करेक्शन एक बहुत बड़ा एक अमेरिकन ट्रेट है कि ये हमारी गलती है, हम इसको सुधार देंगे। तो ये अमेरिकन करते हैं। फ्रीडम वहां पे उसकी बड़ी वैल्यू है। वो अच्छे में है, बुरे में है, वो बात की बात है। सेकंड अमेंडमेंट के लिए अमेरिकन जान दिए रहते हैं। ठीक है, अब मैं अग्री नहीं करता, बट आई एम नॉट एन अमेरिकन सिटीजन। मैं कौन होता हूं मैं अग्री करूं ना करूं? बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फ्रीडम देयर इज एब्सोल्यूट। वो बिलीव करते हैं, यू नो, कहते हैं लैंड ऑफ द ब्रेव, होम ऑफ द फ्री। ये कुछ ऐसे ही उनका बड़ा एक वहां पे कहना है। मैं आरजू जी एक बात बोलता हूं कि जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है तो मुल्क स्ट्रांग हो जाता है, मुल्क स्ट्रांग होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग हो जाता है अपने आप। ठीक है ना? ये अमेरिका का जो अमेरिका स्ट्रेंथ इज नॉट इन इट्स न्यूक्लियर वेपन्स।
अमेरिका स्ट्रेंथ इज इन इट्स पीपल एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, वो अमेरिका की स्ट्रेंथ है। जो अमेरिका के 11-12 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, वो अमेरिका की ताकत नहीं है। जो अमेरिका के लोग हैं, जो अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट है, जो इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट है, जो अमेरिका में जो कल्चर की, वो अमेरिका का पावर है। कल अगर अमेरिका को, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, पर कल अगर अमेरिका के पास कुछ नहीं रहता, इनमें इतनी सलाहियत है कि जमीन से फिर आसमान तक अपने आप को ले आएंगे 20-30 साल के अंदर। ये सलाह, क्योंकि वहां पे कल्चर ठीक है, सो इंस्टीट्यूशंस ठीक है, तो वो कर लेंगे अपने आप। बात ये मुझे देखिए, मैं वही मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, मैं फिर से बताता हूँ। मैं आरजू जी लंच पे था एक सीनियर जनरल के साथ इंडिया में, और एक सीनियर डिप्लोमेट के साथ, दोनों रिटायर्ड 10-1 साल पहले रिटायर हो चुके हैं वो लोग। और मैंने उनसे बात करी, जब इमरान खान साहब जीते थे पंजाब के इलेक्शन में, 15 सीटें 20 में से बाईपोल्स में जीते थे, तो उन्होंने बोला कि जो, और मैं अग्री करता हूँ क्योंकि मेरी भी यही थॉट्स थी, उन्होंने बोला कि जो इमरान खान डैमेज कर रहा है, इमरान खान साहब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने छोड़ा, पार्लियामेंट को उन्होंने छोड़ा, इकोनॉमी को उन्होंने छोड़ा, फौज को उन्होंने छोड़ा, उन्होंने सबको निपटा दिया एक शॉट में। और आज की तारीख में आपकी एस्टैब्लिशमेंट वाले चुप हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट, मतलब यू नो कि दे आर वेरी टेंटेटिव अबाउट दिस होल थिंग कि हो क्या रहा है, राइट? आपने अभी पूछा ना तारड़ साहब से, आपने बात करी थी कि इमरान खान क्यों जीतने के बाद भी क्यों इमरान खान इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने तैयारी उस स्क्रिप्ट की करी थी कि रिजल्ट आएंगे मैं अल्लाह करूंगा। अब वो जीत गए, तो उन्होंने स्क्रिप्ट तो बदली नहीं कि भाई मुबारक हो मुबारक हो। उन्होंने बोला नहीं, हाय हाय, क्यों वो एक्सपर्ट हाय मैं कंटेनर पे, तो चढ़े हुए थे कंटेनर पे, उतरे नहीं नीचे वो जीतने के बावजूद। तो ये बात है मेरे हिसाब से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शायद यही बात लग रही है। कुछ आप कहना ही चाह रहे थे तारड़ साहब? मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं वो मिस कर गया पॉइंट पिछली दफा, कि खान साहब ने तैयारी कर रखी है फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ, तो उसके लिए उनका नैरेटिव फिट बैठता है कि अदम एतमाद, इनको ऐसी फजा कायम की जाए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि ये जो काम करते हैं ये 2 नंबर करते हैं, ये जो कुछ है सारा कुछ। क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस एक ऐसा केस, उसका फैसला है कि वो जब उसका रिजल्ट आएगा तो खान साहब की बिल्कुल आंखें खुल जाएंगी। लेकिन दूसरा उसमें अब देखें किस रुख जाता है पाकिस्तान। जिस तरह मैं एग्री करूंगा मेरे हिसाब से कि कभी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या इस तरह को पहले खामोश नहीं रहे। मैं जिस तरह के अब इनके बारे में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अनोखा लाडला, जिस तरह जावेद लतीफ साहब ने अगले दिन फरमाया था कि अभी तक लाडला है। अब देखें पाकिस्तान, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं मेरी फीलिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, और इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कमजोर है, और मैं उसके लिए मेरी दुआएं भी हैं और सोच भी है कि बेहतर हो। अब देखें कि कहते हैं ऊंट किस रुख बैठते हैं। बिल्कुल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन खैर हमारी दुआ है कि कुछ बेहतरी आए और दोनों कंट्रीज, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, सब लोग खुश रहें और आराम से रहें। बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, और थैंक यू मेजर साहब, ह्यूज फैन ऑफ यू। थैंक यू सर, ह्यूज फैन, थैंक यू सर, ह्यूज फैन ऑफ योर सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।